फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में डिफरेंशिएशन के बेसिक्स के बारे में बताया था। ठीक है, डिफरेंशिएशन के रूल क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन के मेथड कितने होते हैं, है ना, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। ठीक है, मैंने इन सब के बारे में आपको बताया था पिछले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो है एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान है। एक्सरसाइज 5.2। ठीक, लिख रखा है जी, डिफरेंशिएट द फंक्शन। फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया है ना। तो डिफरेंशिएशन लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें इसे एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ना, रिस्पेक्ट एक्स बोला है, इसलिए लिख रहे हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो लिखेंगे डी बटा डी एक्स वाई को, है ना, तो इधर भी लगाएंगे डी बटा डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ इस फंक्शन को साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब हम लोग जो है ना, इसे हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx, dy बाय dx। ठीक है, और मैंने बताया था जी डिफरेंशिएशन के रूल, है ना, तरीके किस तरह से करते हैं। सबसे पहले जो फंक्शन होता है ना, सबसे पहले होगा उसी को पहले लिखते हैं डिफरेंशिएशन, है ना। और मुझे उम्मीद है कि आप फॉर्मूला याद कर लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने कल बताया था फॉर्मूला याद करने के लिए। तो देखो किस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट में क्या है, साइन, है ना, इस पार्ट को जो अंदर वाले पार्ट है ना, उसे एज इट इज समझना है, या मेरा एक्स है। ठीक है, तो ये साइन एक्स के रूप में काम करेगा। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स ना, तो लिखेंगे कॉस, और ये पूरा कॉपी उसी तरह से करेंगे। ठीक, फर्स्ट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना, मतलब जो सामने दिखेगा उसी को लिखना, अंदर वाला सेम टू सेम उसी तरह कॉपी करना। अब फिर से लिखेंगे इनटू, क्योंकि अंदर वाले को हमने बोला एक्स मानकर लिखे हैं, लेकिन इसे हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया है। तो इसके बाद इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, समझिए, है ना, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 उसी तरह से लिखा। ठीक है, इनटू, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन में लिखे हुए हैं, इसलिए इसको लिखने के लिखेंगे, इसको करेंगे, इसको उसी तरह से कॉपी कर लेते हैं, है ना। अब ये जो डिफरेंशिएशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ना, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन होने वाला है, इसके लिए इसका भी होगा और इसको भी होगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, कितना होता है 2x। ठीक है, प्लस का प्लस, और ये नंबर है यानी कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है ना, अब इसे ऐड कर लो, 2x प्लस 0 यानी कि 2x मिलेगा, है ना। तो अच्छा से लिख लेते हैं, यानी cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। ये आपके आंसर हो गए। आप इसे और अच्छे से सजा कर लिखना चाहते हैं तो इसे पहले लिख लीजिए, 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इसको इसमें गुणा कर लेते हैं, नहीं करेंगे ऐसा ना, ये एंगल है, कॉस का एंगल है ये। ठीक है, आप ऐसा ना करेंगे, 2x अलग है। ठीक है, इसको आप फर्स्ट में लिखेंगे। ठीक है, चलिए, यानी कि फाइनली आपको डेरिवेटिव्स मिल चुका है, डिफरेंशिएशन आप कर चुके हैं फंक्शन का, है ना। नेक्स्ट करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स। ठीक, तो चलिए इसे भी लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। y की तरफ डी बाई डी एक्स लगा दिया, इधर भी लगाएंगे डी बाई डी एक्स कॉस साइन एक्स, है ना। तो ये आप लिख सकते हो dy बाय डी एक्स। अब इसे आप ध्यान से देखो, मैंने बोला फर्स्ट वाले फंक्शन
अंदर वाले को जो है ना वो एज इट इज आप समझो कि उसी तरह से ये मेरा एक्स के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो ये कॉस ये एक्स के रूप में, यानी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स, है ना। तो लिखेंगे माइनस साइन एक्स। तो मैंने एक्स किसको बोला था? इस पार्ट को ना, तो साइन एक्स का साइन एक्स है इनटू, फिर लिखेंगे क्या? इनटू, क्योंकि इस पार्ट को मैंने केवल डिफरेंशिएशन किया है। अब इसको लिखेंगे, डिफरेंशिएशन करना है तो क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ठीक है। माइनस साइन साइन एक्स इसी तरह से लिख लीजिए इनटू, अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी? कॉस एक्स, है ना। फॉर्मूला याद कर लिए होंगे, ठीक है। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। तो ये आपको फाइनली मिल चुका है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन आपका हो चुका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b। हाँ, तो लिख लीजिए पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ, लिख लिया, है ना। अब इसे अच्छे से लिख लो, dy बाय dx कर लो। अब बताओ, ये साइन है, सबसे पहले साइन है ना, एंगल वाला जो है अंदर में जो है वो मैंने बोला एज इट एक्स आपको मान के चलना है, ठीक है। तो साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। आप लिख लीजिए कॉस एक्स के रूप में ये वाला पार्ट इनटू इस पार्ट को डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स और लिखेंगे ax प्लस b, ठीक है। 1 2 3 क्वेश्चन करेंगे ना आप, बिल्कुल आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ हमें कैसे करना है, ठीक है। तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखें, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। देखो, अब ये जो डिफरेंशिएशन है यहाँ पर प्लस में है ना, ठीक है। तो इसकी ये भी डिफरेंशिएशन होगा और यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन, दोनों के लिए। तो देखो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है जी, है ना, मैंने बताया है फॉर्मूले में, ठीक है। अब यहाँ a का मैंने 0 क्यों नहीं लिखा? अब बोलते हैं कि सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन ध्यान दीजिए मैंने एक बात यह भी बताया था कि कांस्टेंट के साथ अगर फंक्शन हो जाए, है ना, कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन हो, मतलब कि जैसे 2x हो गया, 3x² हो गया, ठीक है। तो कांस्टेंट के साथ अगर फंक्शन रहता है ना, तो कांस्टेंट का कुछ नहीं हो सकता, कांस्टेंट रहेगा और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि उस सिचुएशन में कांस्टेंट को रहने देते हैं और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से देखो यहाँ पे कांस्टेंट है और फंक्शन है, तो कांस्टेंट रह जाएगा और फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। अगर कहीं अकेला केवल कांस्टेंट मिलेगा ना, तभी वहां पर 0 होगा जी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये प्लस का प्लस, देखिए कांस्टेंट केवल है ना, तब यहाँ पर 0 लिखेंगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। फॉर्मूला जरूर कर लीजिए आप, है ना। a प्लस 1 सॉरी 8 to 1 a ही होगा, 0 तो a मिलेगा, यानी कि cos ax प्लस b इंटू a। फाइनली a आप बाहर पहले लिख सकते हो, a cos ax प्लस b डिवाइड बाय dx, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। y इज इक्वल टू सेक tan रूट एक्स दिया है, ठीक है। तो यहां बता सकते हैं कितने फंक्शन होंगे, एक सेक करके पूरा एक फंक्शन होगा, ठीक है। अब सेक को हटाएंगे, देखो तो देखिए tan रूट एक्स एक फंक्शन होगा, एक tan रूट एक्स एक फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 फंक्शन है आपके पास, तो चलिए पहले लिख लेते हैं जी, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, d by dx sec tan रूट x, है ना। अब ध्यान देना, यहाँ पे ये सेक है अंदर वाले पूरा पार्ट,
इस पार्ट को हम बात कर रहे हैं, ठीक है, x मान के चलना है। तो ये sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने बताया था कि अगर sec x होता है तो sec x का डिफरेंशिएशन अगर करते हैं ना sec x का, तो लिखते हैं sec x इंटू tan x, है ना, sec x इंटू tan x, ठीक है। तो चलिए इसको पहले लिखते हैं sec x है ना, तो लिखेंगे sec x, x की जगह पर ये वाला है ना, sec x हुआ इंटू tan x होता है, तो tan x, x की जगह वैल्यू हो गया है। sec x का डिफरेंशिएशन ये इंटू लिखेंगे, क्योंकि मैंने sec का डिफरेंशिएशन किया है, अंदर वाले पार्ट का नहीं किया, तो अंदर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए डी बाई dx लिखेंगे, और क्या लिखेंगे tan रूट x, क्योंकि पूरा tan रूट x है ना। अब इसी तरह फिर से लिख लीजिए sec tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू, है ना। अब देखो यहाँ पे tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये वाला अंदर वाला जो है ना, यहाँ पे यहाँ भी देखो अंदर में पार्ट है, तो इस पार्ट को हम लोग x मानकर काम करेंगे। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो tan का डिफरेंशिएशन होता है, tan x का होता है sec स्क्वायर x, ठीक है जी। तो tan x का काम करेंगे, यानी कि sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x किसको बोला मैंने, इस पार्ट को, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, ये तो हो गया। अब इंटू लिखेंगे डी बाई डी एक्स, फिर क्यों, क्योंकि मैंने tan पार्ट को डिफरेंशिएशन किया है, इस अंदर पार्ट को x तो मान के किया था ना, तो tan का हो गया है, अब अंदर बचा रूट x, तो लिखेंगे रूट x sec tan रूट x, tan रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x। अब देखिए इंटू रूट x का डिफरेंशिएशन होता है आपका 1/2 रूट x, ठीक है। ये सब साइड वाली बातें जो बताया बता देता हूं, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा dy बाय dx, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू दिया है sin ax प्लस b बटा cos cx प्लस d, ठीक है। तो मैंने एक रूल बताया था आपको, यहाँ पर बटे में है ना, तो बटे वाला रूल बताया था कि अगर आपको u बटे v के रूप में डिफरेंशिएशन करो आ जाए फंक्शन, ठीक, तो इसको लिखने का तरीका बताया था मैंने कि पहले आप v का स्क्वायर लिखोगे, नीचे वाले पार्ट होते हैं v का स्क्वायर, फिर v लिखते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं u वाले पार्ट को, है ना, u पार्ट को माइनस, फिर u लिखते हैं, फिर डिफरेंशिएशन करते हैं v वाले पार्ट को, ठीक है। तो चलिए इसे बनाते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। देखिए अब आप समझ लीजिए कि ये पार्ट, ऊपर वाला पार्ट आपका u है ना, और ये पार्ट आपका v है, ठीक। दिखाना नहीं है, मैं आपको समझाने वास्ते बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं, v का स्क्वायर होता है यानी कि cos cx प्लस d, ये वाला पार्ट v है, इसका स्क्वायर किया, फिर v पार्ट यानी कि cos इंटू डी बाई डी एक्स, u पार्ट, u मतलब कौन सा, साइन एक्स प्लस बी, ठीक है, माइनस u मतलब साइन एक्स प्लस बी इंटू, है ना, फिर क्या लिखते हैं v का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स v पार्ट हो गया cos cx प्लस डी, ठीक है। तो लिख रहा है हाँ जी। तो अब जिस पार्ट में डिफरेंशिएशन का फॉर्म आया है उसको करते हैं डिफरेंशिएशन, है ना। इसको उसी तरह लिखेंगे cos
सी एक्स प्लस डी इंटू साइन का डिफरेंशिएशन पहले बताइए, अभी जस्ट इस तरह का डिफरेंशिएशन किए थे है ना क्वेश्चन में। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस और अंदर वाला पार्ट उसी तरह से रहेगा ए एक्स प्लस बी है ना, फिर अंदर वाला करते थे तो इंटू ए एक्स प्लस बी, तो एक्स का आपको ए और एक्स का 1 होता है यानी ए मिलेगा और बी का 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि फाइनली यहां से इतना मिलेगा, ठीक है। मैंने अभी जस्ट किया था जी, आप उसे देखेंगे है ना, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इसी तरह से रहेगा जी, क्यों, क्योंकि इसमें डी बाई डी एक्स नहीं लगा है ना, फॉर्म जैसा बैठा है जिसमें डी बाई डी एक्स लगा उसी का केवल डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटू कॉस का माइनस साइन अंदर में आपका सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स, तो ये सी का 1 है, सी तो सी रहेगा, एक्स का 1 यानी कि आपको यहां से सी मिलेगा और बी का 0, ठीक है, यानी कि फाइनली आपको इतना मिलेगा बटा ये जो स्क्वायर है ना, तो लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है ना, स्क्वायर जो है इस फंक्शन के लिए आएगा, एंगल में नहीं आएगा, ठीक है ना, तो हो गया कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक, कोई दिक्कत। आप ये बताओ ये जो बटे वाला पार्ट है केवल इस पार्ट के लिए है कि इस पार्ट के लिए है, तो आप बोलोगे सर सभी के लिए ना, कहा बिल्कुल सभी के लिए है ना, तो ये आप अलग अलग कर लो, मतलब माइनस के बाद जो सब जो है ना प्रोडक्ट में है, ये पहले लिख लेते हैं ए कॉस सी एक्स प्लस बी इंटू है ना, मतलब अच्छा से लिखेंगे जी है ना, बनाना नहीं है, कॉस ए एक्स प्लस बी, ये पूरा हो चुका है, माइनस, अच्छा माइनस यहां पर भी है और माइनस माइनस गुना में सब है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सी, यहां गुना में तो सी पहले लिख लीजिए सी, फिर उसी तरह से साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है, बटे ये जो बटा इसके लिए इस पार्ट के लिए भी उस पार्ट दोनों पार्ट में लगाते हैं, यानी कि कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी और इसमें बटा लगाते हैं कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। देखिए ये जो पार्ट था ना इस पार्ट के लिए भी है, इतना के लिए तो इतना मैंने सजा लिया तो बटा लगा दिया है ना, फिर इसको भी सजा दिया तो बटा लगा दिया, ठीक है, दिख रहा नीचे। अब ध्यान दीजिए क्या कोई कट रहा है, cos सी एक्स प्लस डी, यहाँ भी cos सी एक्स प्लस डी है, यहाँ पर स्क्वायर नंबर 2 है पार्ट, ये कट जाएगा और कटेगा क्या, cos सी एक्स प्लस डी, cos सी एक्स प्लस कटेगा, cos कटेगा क्या पर cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी तो cos नहीं, चलिए नहीं कटेगा, तो ए का ए, ठीक है। अब क्या मिला बच्चा जो है वो ए का ए बचा, यहाँ cos ए एक्स प्लस बी है ना, ए एक्स प्लस बी। अब ध्यान दीजिए ये बटन बचा हुआ है ना cos सी एक्स प्लस डी, क्या हम लोग ऐसा समझ सकते हैं 1 बटा cos सी एक्स प्लस डी है ना, 1 बटा cos सी एक्स प्लस डी, 1 अपॉन cos होता है sec, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा भी करके sec सी एक्स प्लस डी, ठीक है, प्लस अच्छा सी का सी, साइन का साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे देखो तो 2 कॉस है ना, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, एक साइन सी एक्स प्लस डी और एक कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन बटा कॉस टेन हो जाता है ना, एक सेट कर लेते हैं इसमें, यानी कि टेन सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, एक बच गया था है ना, गौर करना है साइन सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी बटा में समझे है ना, तो साइन बटा कॉस हम समझ के उसको 10 लिख दिया, ठीक, तो 2 को था ना यहाँ पर, तो एक पार्ट को हमने ऐसा लिख देंगे cos 1 बटा cos समझ कर, अब इसको लिख सकते हैं sec सी एक्स प्लस डी,
ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है इधर साइड में sec cx प्लस d। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा dy पर dx। आप आंसर मैच भी कर सकते हो। ठीक है, और नहीं तो आप जहां डिफरेंशिएशन किए थे, है ना, यहाँ तक कर दिए थे ना, यहीं तक लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आप जब आंसर मिलाओगे आंसर में ये क्या बोलते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन बुक में, ठीक है, सॉल्यूशन देखोगे तो आंसर इतना होगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ तक कर दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है y इज इक्वल टू cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंटू में दिया हुआ है, तो इंटू वाला आपको फॉर्मूला बताया था, रूल बताया था कि अगर दो फंक्शन है और इंटू में है तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि आप u को बाहर करते हैं, v को डिफरेंशिएशन करते हैं, किसी भी बाहर कर सकते हैं, एक को बाहर करते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस फिर जिसको डिफरेंशिएशन कर लेते हैं उसको फिर बाहर कर लेते हैं और जिसको नहीं किए होते हैं उसको डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब इस तरह से। तो चलिए इसे लिखते हैं पहले। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x पावर, है ना, इतना पार्ट को आपने u मान लिया है और इस पार्ट को v मान लिया। तो चलिए इस फॉर्म में ब्रेक करते हैं। u बार यानी कि cos x क्यूब बार, फिर डिफरेंशिएशन लिखते हैं v पार्ट को यानी कि साइन स्क्वायर x पावर 5। ठीक है, प्लस v पार्ट, तो v कौन सा है साइन स्क्वायर x पावर 5 इंटू डिफरेंशिएशन किस पार्ट को u वाले को यानी कि cos x क्यों हो गया, है ना। आप अच्छे तरीके से आपने रूल में ब्रेक कर लिया है। अब चलिए इसके सॉल्यूशन करते हैं। cos x क्यों इसी तरह से रह जाएगा। देखो जी यहाँ पर साइन के पावर, साइन रहता साइन में तो cos हो जाता, लेकिन पहले पावर है, उसके ऊपर क्या है पावर, है ना। तो आप इसको इस तरह से समझिए, अगर किसी चीज को हम x मानते हैं और x के पावर n होता है ना, तो x के पावर n को लिखने का तरीका बता दो पहले कि पहले n लिखते हैं, फिर x वाले को लिखते हैं और n में से घटाते हैं, है ना। ये हमने बताया था इसको। तो जैसे मान लीजिए x स्क्वायर रहेगा, इसका डिफरेंस क्या आएगा, पहले आप 2 लिखोगे, फिर x पार्ट x जो है वही लिखोगे, 2 में से घटेगा, ऐसे लिखते हैं, है ना। तो देखिए आप इसको लिखने का तरीका समझिए, थोड़ा ध्यान से देखना है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो इस पार्ट को मैंने बोला कि अभी x मान लो, क्योंकि यहाँ पर पावर है, तो पहले पावर देखिए, तो पहले पावर कितना है 2, इस पार्ट को मैंने बोला x मान लो, तो x मतलब है ना, 2 लिखाया, फिर x जैसा लिखाया, है ना, फिर 2 माइनस 2 हो चुका है ना। चलिए इनटू, अब इनटू पावर का मैंने कर दिया, आप जैसा करते थे वैसे करो, साइन करो, फिर पावर के बाद क्या आता है साइन, तो साइन का डिफरेंस क्या होता है cos, अंदर वाला उसी तरह से लिखाएगा, फिर साइन के बाद क्या आता है अंदर में x पावर 5। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पावर हुआ कोई दिक्कत नहीं, साइन हो रहा है वहां भी हो चुका है, फिर साइन के बाद हम एंगल पहुंचते हैं ना, तो यहां पर x पर 5, तो x के पावर 5 कैसे लिखाएगा 5x 5 माइनस 1। ठीक है, हो चुका है प्लस, अब इसको उसी तरह से साइन स्क्वायर x इंटू डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन इस पार्ट में x मान लेंगे ना, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x इंटू, क्योंकि cos का हुआ है, अब उसके बाद अंदर वाले में
तो अंदर में क्या है x क्यूब, x की पावर 3 है तो पहले 3 लिखाएगा, है ना, 3x 3 माइनस 1। ठीक है, ध्यान दीजिए इस बात को। अभी चलिए इसको अच्छे से सजाते हैं। प्लस के बाद फिर सब देखो प्रोडक्ट में है, नंबर देख लेते हैं 2, यहाँ पर 5 है, 2 5 10, 2 5 10। फिर यहाँ पर दिख रहा है x की पावर 4, है ना, 5 है ना, 5 में से कटेगा 4 यानी x की पावर 4। ठीक है, अब चलिए उसी तरह से फंक्शन लिख लेते हैं, यानी कि cos x क्यूब, फिर यहाँ मिलेगा साइन, 2 में से घटेगा 1 बचेगा तो 1 दिखाते नहीं है, x की पावर 5 इंटू cos x की पावर 5, है ना जी, प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5। अच्छा, यहाँ भी तो लिख सकते हैं सजा के, 3 नंबर है और x यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3x स्क्वायर और माइनस किया ना तो माइनस लिख देते हैं, 3x स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन x क्यूब। ठीक है, थोड़ा सा गौर करना है जी, कैलकुलेशन आपका अच्छा होगा तो बिल्कुल आप इसके समझ लोगे। देखिए सब गुना में तो 3 इंटू 3x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस, तो माइनस पहले लिख सकते हैं ना यहाँ पे, है ना, वही दिखा दिया, बाकी सारा प्रश्न उसी तरह सजा दिए। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, डी बराबर dx बराबर। ठीक है, चलिए लिख लेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे जी, है ना, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, y इज इक्वल टू दिया 2 रूट cot x स्क्वायर, है ना, और इसे डिफरेंशिएशन करना है तो लिखेंगे हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dx y d by dx, है ना, तो 2 रूट cot x स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड पहले डिफरेंशिएशन लगा दिए। अब ये देखो ये कांस्टेंट है ना और अंदर में फंक्शन है, तो कांस्टेंट आप कोई दिक्कत नहीं है, आप इस कांस्टेंट को इसी तरह से बाहर रख लीजिए, है ना, निकाल लीजिए और इस पार्ट को डिफरेंशिएशन करिए। ठीक है, तो ध्यान से देखना, सबसे पहले रूट है ना, और उसके बाद अंदर में फंक्शन है, तो रूट तो ठीक है, अंदर वाले फंक्शन को हम लोग x मानेंगे, क्या मानेंगे x, तो ये रूट x के जैसा काम करेगा, रूट x। ठीक है, और रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है फ्रेंड, 1/2 रूट x। ठीक है, तो दो तो बाहर तो ठीक है, मैंने बोला रूट x का काम और x के जैसा, तो लिखते हैं 1/2 रूट x मतलब अंदर वाला पार्ट। ठीक है, इनटू, क्योंकि इस पार्ट को मैंने x मान के रूट x का काम किया है यहाँ पर, है ना। अब इनटू cot का डिफरेंस, अंदर वाले का cot का डिफरेंस क्या होता है, cot x, है ना, cot x का डिफरेंस माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, इनटू x स्क्वायर है यहाँ पर, x स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है 2x, 2 माइनस 1 2x ही मिलेगा। ठीक है, तो फाइनली क्या मिला, ये दोनों काट देंगे तो 2x फाइनली लिख दिया, माइनस दिया तो माइनस लिखा जाएगा 2x और cosec स्क्वायर x स्क्वायर, है ना, ऊपर वाला देखिए 2x माइनस cosec x स्क्वायर सब लिखा दिया पर, है ना, बटा कितना है cot x स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन फ्रेंड मैं आपको एक बात बता दूं, ये आपका सच में फाइनल आंसर है, लेकिन जहां आप एनसीईआरटी में चेक करोगे कि आपका आंसर इतना है या नहीं, ठीक आया है नहीं, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये आंसर नहीं लिखा है। ठीक है, तो जहां तक आंसर दिया हुआ है वहां तक लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिए अब इसके बाद आगे हम जो लिखेंगे सर,
जहां तक आंसर है वहां तक लाने के लिए, है ना, हम लोग इससे आगे बनाएंगे। ठीक है, देखिए ऐसा करें ना, आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, मैं जाता हूँ, है ना, मतलब आप इतना सा आगे हम बनाएंगे, लेकिन इतना आप लिख लीजिए पहले। ठीक है, देखिए dy बाई dx बराबर आपको दिया हुआ है ना, dy बाई dx बराबर कितना आया, -2x cos स्क्वायर x स्क्वायर बटा रूट cot x स्क्वायर, यही ना आया था, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, -2x, क्या cosec को आप लिख सकते हैं 1 बटा साइन, cosec है, cosec स्क्वायर है तो 1 बटा साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर, और यहाँ पर x स्क्वायर ट्रायंगल है उसका। ठीक है, हो गया इसका। ठीक, इनटू ये बटे वाले, है ना, ये ऊपर वाला मैंने नीचे लिखा है, लेकिन ये जो बटा है लिखा है ना बटे में, रूट है cot x, रूट है cot x, cot को हम लिख सकते हैं साइन बटा cos, साइन x स्क्वायर बटा cos, ये एक्चुअली cot x स्क्वायर ही है, तो cot को हम लिखेंगे cos x स्क्वायर बटा साइन x स्क्वायर, cot x स्क्वायर को लिख सकते हैं cos बटा साइन करके, है ना। ठीक है, अब ध्यान दो, ये जो बटा वाला पार्ट है, इस पार्ट के लिए भी इस पार्ट के लिए, तो ये नीचे तो ठीक है, ये नीचे वाला जो नीचे है ना, यानी रूट साइन x, ये सबसे ऊपर भेज देते हैं, -2x इंटू 1 बटा, ऐसा करते हैं ना, 1 बटा, ठीक है, साइन स्क्वायर है, साइन x स्क्वायर है, तो दो वो है ना यहाँ पे, तो दो है तो इस पे सिंगल सिंगल कर लेते हैं, साइन x स्क्वायर इंटू साइन x स्क्वायर। देखिए जी, स्क्वायर वाला मैंने ब्रेक किया है दो पार्ट, है ना, एंगल नहीं समझ लीजिएगा, एंगल सेम टू सेम वही है, इंटू बटे में सब रूट है, कितना है cos x स्क्वायर, यहाँ पर लिख सकते हो रूट है साइन x स्क्वायर, क्योंकि रूट है दोनों के लिए तो दोनों अलग लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, अब ध्यान दो, एक बात समझना यहाँ पर साइड में, कि अगर हमारे पास x है और इंटू में 1 बटा रूट x है, ठीक है, जो आप बता रहे ध्यान दीजिए, यहाँ x है, यहाँ पर रूट x, तो इसको काट कर हम लिख सकते हैं रूट x, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर है ना साइन x है, ठीक है, और बटा में लिखा हुआ रूट साइन x, तो हम लोग इसको काटेंगे और लिखेंगे ऊपर, जहां पर रूट नहीं है वहां पर लिखेंगे साइन x, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो बात करने का मकसद क्या है यहाँ पर हमारा, ये देखो रूट में ये साइन x स्क्वायर है, यहाँ पर साइन x, ये कट जाएगा, और जब कट जाएगा इसको काटेंगे, है ना, तो काटेंगे तो लिखा है ये कितना साइन x स्क्वायर रूट में, ठीक, इस पर गौर करिएगा। तो क्या मिला, -2x ऊपर में बचा बटा साइन x स्क्वायर इंटू रूट में साइन x स्क्वायर, रूट में cos x स्क्वायर, तो दोनों को मिलाते हैं एक ही में, साइन x स्क्वायर इंटू cos x स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगाना। अब एक बात और, कि आप सभी को फॉर्मूला मैंने बताया था कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जब ऐसा फॉर्म होता है ना, तो इसकी होते हैं फॉर्मूला साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहता है, इसको क्या लिखते हैं साइन 2 थीटा, इसको थीटा समझ के लिए साइन x स्क्वायर यानी थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर यहाँ पर हमारा 2 होता है ना, तो फॉर्मूले में ब्रेक कर सकते हैं, फॉर्मूले में ला सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं एक्स्ट्रा देखिएगा, यहाँ पर हम 2 लिख रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कितना लिखा गया मेरे से, यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा लिखा गया, रूट 2 लिखा गया है ना, क्योंकि हमने रूट में इसमें डाला है, मतलब 2 लिखा, मतलब रूट के अंदर 2 लिखा है, तो इसको मैनेज करने के लिए, है ना, रूट में हम ऊपर 2 लिख रहे हैं, रूट 2 लिखा तो इसमें रूट 2 डाले, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, 2 लिखने का मकसद है कि रूट में 2 लिखा, रूट 2 लिखा है,
तो रूट 2 जब नीचे है तो रूट 2 ऊपर भी करेंगे तब ना ये मैंने कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, बराबर रहेगा, ठीक है। तो क्या मिला आपको, फाइनली आपको मिल जाएगा माइनस, नंबर को अच्छे से लिख लेते हैं, 2√2 फिर x बटा साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फॉर्म आ चुका है, तब इसको लिख सकते हैं रूट का रूट, ठीक है। साइन 2 थीटा, 2 थीटा मतलब इसको एक्स स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से, हाँ ये आपका फाइनल आंसर है, आप बुक में मिला लो, हाँ इतना आंसर मिलेगा। ये जो प्रोसेस मैंने किया इसको बिल्कुल आपके कैलकुलेशन मजबूत होने चाहिए, है ना। आप ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। तो y इज इक्वल टू cos रूट x दिया, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, cos रूट x, है ना। इतना आप लिख लिए होंगे, आप इसे अच्छे से लिख लो, dy बाय dx। सबसे पहले कौन है, cos, cos का डिफरेंस कितना होता है ना। cos x का होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x, x मतलब ये वाला पार्ट रूट x, ठीक है। इनटू cos के बाद अंदर वाले पार्ट में चलते हैं, तो अंदर में रूट x है ना, और रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट x, ठीक है। हो चुका है आपका डिफरेंशिएशन, ये आप कर सकते हैं, ठीक है जी, है ना। चलिए थैंक यू जी।